निलेश पाटिल साहब और शुकेत डाकी साहब की तरफ से। दोनों ओपनर बीच मैदान पे संग्राम 11 नितलस तलोजा परिसर की टीम है, जबकि शाहपुर परिसर की टीम होम 11 बुरशी थी। साईं बजागे फेम टीम। खेल की शुरुआत होती भी पिछले मैच में नितलस के 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक किया था और पिछले मैच में अर्जुन बांगर मैन ऑफ द मैच रहे थे। अर्जुन बांगर, उनके साथ नॉन स्ट्राइक पर हैं बाली भागड़े। पहली गेंद बांगर को तान दिया आसमान में, डाउन द ग्राउंड खेला है, 6 रन। पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी। आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी। कमाल के खिलाड़ी अर्जुन बांगर, देखिए सिर कितना स्तर, फ्रंट फुट को आगे किया, लॉफ्ट किया, गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड, 6 रन। 6 से खाता खुला अर्जुन बांगर का, खाता खुला होम 11 बुरशीदी का। इस मरतबा बैक फुट पे गए, पंच किया गेंद को, कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। जमती लोक सारी, अशी थाटात होते एंट्री भारी, त्यांना बघाया जमती लोक सारी, अशी थाटात होते एंट्री भारी, आहे जनतेचा तो रखवाला। अतुल काटे को अच्छी तरह से काट के खेला था, पंच किया था बैकफुट पे, 4 रन। अच्छी वापसी, इस मरतबा छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, मिड ऑन पे खेला, रन के लिए निकल पड़े अर्जुन बांगर। कमाल की शुरुआत की अर्जुन बांगर ने, 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई होम 11 बुरशी थी। देखिए एक मोबाइल मिला है, अपनी आइडेंटिटी बताए और लेकर जाए। गेंदबाजी करे काटे, अतुल काटे, विषय के लिए अजीबो गरीब शॉट खेलने की कोशिश, रन पूरा जरूर हुआ है वहां पर। लेग बाई का इशारा अंपायर का, 1 रन और स्कोर में आता हुआ होम 11 बुरशीदी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के। चर्चा में है केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक। इस वक्त महाराष्ट्र और भारत की फजाओं में महाराष्ट्र की एवन जोड़ी चर्चा में है। काटे मुड़ते हुए अपने स्टेप में चूके, लेट नाइट ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, हाई वोल्टेज मैच। सिद्दीक जी, उद्या सायंकाळी 7 वाजता एक मोठी मॅच आपल्या समोर असेल। तिसऱ्या फेरीतील सामना गोठेघर बी आणि टेंभोली या 2 संघांदरम्यान, दोन्ही संघांनी रिपोर्ट करायचा आहे। इस मरतबा कमाल का स्ट्रोक है, हाफ वॉली पे लेकर वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। अर्जुन बांगर ऑन फायर। पुन्हा एकदा लक्षात घ्यायचं आहे, सानवी 11 गावदेवी गोठेघर बी आणि जसवी 11 5151 टेंभोली, दोन्ही संघ आपण ठीक सायंकाळी उद्या 7 वाजता या मैदानावर रिपोर्ट करायचा आहे। आपला सामना असेल। काटे महंगे साबित हो रहे हैं। बांगर को इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी वाइडिश में पहुंचे, दूर से थ्रो पहुंचा, 2 रन पूरे किए। क्या ड्रीम शुरुआत है फिर से होम 11 बुरशीदी की। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने कुल 18। चर्चा में महाराष्ट्र की एवन जोड़ी। आप व्हाट्सएप पे जाइए एवन जोड़ी, इंस्टाग्राम पे जाइए एवन जोड़ी, ट्विटर पे जाइए एवन जोड़ी, यूट्यूब पे जाइए एवन जोड़ी, फेसबुक पे जाइए एवन जोड़ी, मैदान में आइए एवन जोड़ी। आप बसों में सफ़र कीजिए एवन जोड़ी, रिक्शा में बात किसकी, एवन जोड़ी की। ऑफिसों में चर्चा किसकी, एवन जोड़ी की। बसों में बात किसकी, एवन जोड़ी की। होटलों में बात किसकी, एवन जोड़ी की। और पार्कों में बात किसकी, एवन जोड़ी की। क्योंकि ये जोड़ी टेनिस क्रिकेट के लिए सबके दिलों में बैठी हुई जोड़ी है। खेल की शुरुआत होती हुई 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 18 बिना किसी विकेट के। एक्सलेंट
start, dream start from बुरशीदी, होम 11 बुरशीदी, साईं बजागे फेम टीम। पाउसे को मोर्चे पे लगाया गया। पिछले मैच में हैट्रिक लिया था प्रमोद पाउसे। साइड आर्म गेंद लसित मलिंगा की तरह। देखिए कहीं ना कहीं विषय उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। लेग पर आता हुआ भावेश विषय। अब अर्जुन बांगर सामना करने जा रहे पाउसे का। पाउसे का बॉलिंग एक्शन थोड़ा चर्चित बॉलिंग एक्शन है। साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं। क्रिकेट में इसे ओपन चेस्ट गेंदबाजी भी कहा जाता है। सामना करेंगे अर्जुन बांगर। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके 1 सिक्सर लगा चुके हैं। 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पाउसे इस मर्तबा अच्छी गेंद। बांगर को मजबूर किया था डिफेंड करने के लिए, पुश किया। बॉलर की बगल से मिड ऑफ पे 1 रन। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। 20 विदाउट लॉस। मुकाबला चल रहा है देर रात हाई वोल्टेज मैच संग्राम 11 नितलस बनाम ओम 11 बुरशीदी। दूसरा ओवर चल रहा है। 20 मिनट पहले 4 ओवर के लिए हैं। कल एक और हाई वोल्टेज मुकाबला सानवी 11 गोटेगर बी बनाम जसवी 11 एडवोकेट विजय पाटिल फेम टीम 5151 टेम्बोली। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, बल्ले का मोटा सिरा लेके फ्लाई स्लिप में गेंद, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन बिना किसी विकेट के। ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रमोद पाउसे। अभी तक प्रमोद पाउसे ने आजादी नहीं दी है। बहुत ज्यादा साइड आर्म उनका एक्शन है, लेकिन हाथ सीधा आता है। पाउसे की गेंद इस मर्तबा पाउसे भी चले तारामंडल में। 6 रन। गजब का स्ट्रोक अर्जुन बांगर के बल्ले से। दिलेला शब्द पाळणारा, वचनाला तो जागणारा, दिलेला शब्द पाळणारा, सन्नेताळे दिलदार, कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा झाला या जय जयकार। कपिल पाटील साहेब। एक लम्हे के लिए लगाओ के शॉट सिद्धि विनायक अंजूर क्रिकेट ग्राउंड पे अर्जुन बांगर नहीं बल्कि मार्क वा ने खेला हो, इस तरह के शॉट के लिए जाने जाते थे। स्वीप लगाने की कोशिश, अपील होती भी वहां पर, अंपायर सहमत नहीं। बहुत जोरदार अपील हुई थी, अंपायर अजीम अब्दुल्ला सहमत नहीं। 27 रन। इस तरह के देर रात अगर 60+ रन बनते हैं तो चेसिंग में कठिनाई रहेंगी। मेरे ख्याल से अंपायर ने कहा कि गेंदबाज बॉल डालने के बाद ज्यादा ही कुछ जोश में आए। फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया है। भिंगड़ी शॉट है। 6 रन। रिस्की स्ट्रोक था, लेकिन रिस्क वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों के कदम चूमती। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद उछलता हुआ पहुंचा है 33 रनों पे। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो निर्णय था संग्राम 11 का, वो थोड़ा अब गलत साबित होता हुआ, क्योंकि टूट पड़े हैं अर्जुन बांगर। 9 गेंदों में 30 रन। मरता क्या ना करता। एक और गेंदबाज को बुलाया गया है, स्वप्निल गायकवाड। इन्होंने भी पिछले मैच में हैट्रिक ली थी। हैट्रिक तो पाउसे ने भी ली थी, लेकिन 14 रन दे डाले। पिछले मैच में इन्होंने भी हैट्रिक ली थी। स्वप्निल गायकवाड सामना करेंगे भावेश विषय। विषय अब तक वो खेल नहीं खेल पाए,
जिसके लिए वो जाने जाते हैं बुर्शीती टीम में। पहली गेंद कटर, लेकिन ज्यादा कट हुई वाइड। एक रन आ रहा था वह स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। होम 11 बुर्शीती। गायकॉड, अच्छी गेंद, बाल बाल बच गए, लेकिन वहां तो रन मानो हलक से निकाल लिया है, चुरा लिया है। 22 का रन चुरा लिया है तुमने, जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। एक रन से स्कोर 35 पे पहुंचा है। अब कहीं ना कहीं कठिनाइयां बढ़ती हुई नितलस के लिए। नितलस को गेंदबाजी बिल्कुल वैसी करना होंगी सुपर फेमस जैसे एटलस है। स्वप्निल गायकॉड अर्जुन बांगर के लिए स्विच हिट किया है, ये गजब का शॉट है, स्टैंड में जाता हुआ 6 रन। खासदार कपिल पाटील चषकाची साऱ्या देशात हो। क्या बांगर खेल रहे हैं, बांगर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता चला है। फिर से इंतजार किया, पंच किया है, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई है कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। अर्जुन बांगर के आज काफी तीखे तेवर लग रहे हैं और गेंदबाज वो पीटे जा रहे हैं जिन्होंने पिछले मैच में दोनों ने हैट्रिक किया था। स्कोर 45, बातों बातों में बांगर पहुंचे 40 पे 11 गेंदे। व्हाट इनिंग। इस मरतबा बहुत बाहर चले गए वाइड। देखिए बचने का तरीका नहीं, क्रिकेट में बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है, क्योंकि जो डर गया मानो घर गया। और एवन जोड़ी के शो से दर्शक घर नहीं जाना चाहते हैं, टीमों को तो जाने का गम ज्यादा रहता है। 46 रन में 40 रन अर्जुन बांगर के हैं। 4 गेंदों में 1 रन बनाया है विषय ने। फील्डरों को यहां से वहां किया जा रहा है। स्वीप लगाना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, तेज आउटफील्ड है, गेंद सरक गई है, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, बढ़िया स्टॉप किया है। 2 रन बना लिए अर्जुन बांगर ने। बहुत अच्छा एफर्ट रहा था, बहुत दूर से आए थे खिलाड़ी। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। होम 11 बुर्शीती। साईं बजागे जो कि किरोली के उद्योगपति हैं, उनकी स्पॉन्सर ये टीम है। स्वप्निल गायकॉड लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद, इसकी कमी रह गई थी, वाइड। 1 कम 50। नींद उड़ गई है नेतलस वाले की, जिस तरह से अटैक कर रहे हैं अर्जुन बांगर। क्या हम छठा अर्धशतक देखने जा रहे हैं? फिर पंच किया, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है, अब जाके उठाया है। 2 रन पूरे किए अर्जुन बांगर ने।
51 रन पूरे हुए हैं, अर्जुन बांगर खेल रहे हैं 44 पे। पहला अर्धशतक प्रथमेश मात्रे फुंडे उड़न ने चेस करते हुए लगाया था। प्रेम पाटिल ने दूसरा, रंजीत ठाकुर बेलपाड़ा ने तीसरा अर्धशतक लगाया था। दूसरा ब्राह्मण देव भाटाले के प्रेम पाटिल ने, चौथा शतक विशाल पाटिल वडावली बी, और पांचवा यशपाल माली ने लगाया था एकवीरा मानकोली। अब तक 4 हैट्रिक आ चुके हैं, 5 अर्धशतक आ चुके हैं, बराबरी चल रही है और 3 मेडन ओवर आ चुके। बांगर को जड़ में गेंद, ऑफिस टॉस खेला, आउटफील्ड में गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया और आप जाकर आउट हुए, विषय रन आउट। कपिल पाटील साहेबांचं झालंय आगमन क्रिकेटच्या या पंढरीत, क्रिकेटच्या या पंढरीत, क्रिकेटच्या या पंढरीत। 26 गाड्यांची क्रिकेट स्पर्धा पहिलीच आहे या भारतात, पहिलीच आहे या भारतात, पहिलीच आहे या भारतात। या क्रिकेट स्पर्धेत सहभाग घेतला 120 या संघांनी, 120 या संघांनी। आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक आहे नावानी। कल के मैचेस टेलीकास्ट टीम आपको दिखाना है, कल क्या कुछ होने वाला है। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में 3 ओवर की समाप्ति, 52 रन, 1 विकेट, 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अर्जुन बांगर। दोनों हैट्रिक गेंदबाज नहीं चले, एक ने 14, एक ने 18। इस मर्तबा इनसाइड आउट स्ट्रोक है, कमाल का शॉट है, क्या दिलकश टाइमिंग है, प्लेसमेंट लाजवाब, अफलातून स्ट्रोक बांगर के बल्ले से 4 रन। नन्यन 49 पे बांगर, इनसाइड आउट, थोड़ा फ्रंट फुट पे अपने को एडजस्ट किया, लेकिन बेहतरीन मैनेज किया शॉट को, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। 49 पे अर्जुन बांगर और कुल स्कोर 56। नॉन स्ट्राइक पे बाली भागड़े, क्या भागे थे वाकई में पहले मैच में। Arjun Bangar on 49. What an inning he played. Amazing batting, incredible batting, even batting in Evan Jodi show. 56 रन, 1 विकेट। फिर छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, गेंद को टर्न कर दिया और अर्जुन बांगर का अर्धशतक पूरा। बिग एंड देना चाहिए। व्हाट इनिंग, कमाल की बल्लेबाजी की अर्जुन बांगर ने, ये देख सकते हैं, बल्ला दिखाना है अर्जुन बांगर आपको। व्हाट इनिंग, यस, 4 सिक्सर और 4 चौके लगाए, 16 गेंदों का अर्धशतक बांगर। 57 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। सीधा स्ट्रोक है, फील्डर है, लेकिन बाली भागड़े को जीवनदान मिलता हुआ, और भागे भी 1 रन के लिए। भागड़े का खाता खुलता हुआ, कुल स्कोर 58 रन, 1 विकेट। सर्वाधिक अगर इस स्पर्धा की हम बात करें तो 62 रन प्रेम पाटिल ने बनाए थे ब्राह्मण देव भाटाले के, वो हाईएस्ट नहीं, यशपाल माली ने 64 बनाए
वो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। बांगर एज लगा लेकिन किस्मत वाले। प्रमोद पौसे भी सोचते होंगे कि पिछले मैच में मैंने भी हैट्रिक किया, गायकवाड ने भी किया। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है सीधा फील्डर के हाथ में, और बढ़िया बल्लेबाजी के बाद वापस जाते हुए अर्जुन बांगर। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या हेवन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या हेवन जोडीनी, आयोजन केला सुके डाके निलेश पाटील या हेवन। नए बैटर रोशन वेखेंडे आए। फिर साइड आर्म गेंद, इस मरतबा लीडिंग एज है लेकिन नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। डायरेक्ट हिट जब लगा जब बल्लेबाज अपने क्रीज में आए। चार ओवर की समाप्ति, रन बने 60, विकेटें गिरी है 2। ओम 11 बुरशीती। डेथ ओवर की शुरुआत होती हुई दो नए बल्लेबाज पिच पर हैं और डेथ ओवर के लिए मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज ओमकार पाटिल को। समय में कॉपरेट करें प्लीज। आपने 4 ओवर समय पे किए हैं लेकिन उसके बाद 5वें ओवर के लिए आप समय ले रहे। अब तक 297 चौके लगे हैं और 259 सिक्सर। बैकफुट पे गए, पंच किया है, पीछे खिलाड़ी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। छूट जाते हैं कैच, टूट जाते हैं अरमान। 61 रन 2 विकेट। छोटे रनअप से ओमकार पाटिल। शुकेश डाकी साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में वेलकम। बोल्ड कर दिया है, कमाल की गेंद थी। बहुत ज्यादा क्रॉस खेलने की कोशिश, जड़ में गेंद और स्टंप्स को जड़ से उखाड़ती हुई। विनायक क्रीडा नगरीत क्रिकेट स्पर्धा आहे डे नाईट, स्पर्धा आहे डे नाईट, स्पर्धा आहे डे नाईट। प्रकाश झोतात रंगलाय सामना, झाली मॅच टफ फाईट, झाली मॅच टफ फाईट, झाली मॅच टफ फाईट। प्रमुख पाहुणे मान्यवर येती, जाती ओ भेट देऊनी, जाती ओ भेट देऊनी। आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या हेवन जोडीनी। मुकाबला चलता हुआ भूमि संग्राम 11 नितलस और ओम 11 बुरशी थी। क्या बल्लेबाजी की अर्जुन भांगड़ ने, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स राइट में आप देख सकते हैं। एवन
शुकेश डाकी साहब को। कमाल की गेंद कट के अंदर की जानिब आई। बेहतरीन गेंद फिर बिट किया। आखिरी दो गेंदे हैं। इस मर्तबा गेंद को ऑन ड्राइव किया है, लेकिन इस मर्तबा गलती नहीं। बढ़िया कैच डीप मिड विकेट पर और बैटर आउट। आखिरी गेंद बची है। इस मर्तबा खींच के मारा है, गेंद आउटफील्ड में गई है। दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, 2 रन पूरे, तीसरे के लिए जा रहे हैं और बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर 2 रन और स्कोर में आते हुए होम 11 ने बनाए 63 रन। 64 की चुनौती रखी है। अब मुकाबले को जीतने के लिए खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे सदाबहार कमेंटेटर अजय गरग। थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे। आज रात का यह आखिरी एनकाउंटर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में। इस टूर्नामेंट के आयोजन करता एवन चोड़ी की ओर से, सुकेश दादा डाकी और नीलेश दादा पाटिल इनकी ओर से, संग्राम 11 नितलस बनाम ओम 11 बोरशेती। और बोरशेती टीम ने बढ़िया टोटल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है। 63 रन बनाए हैं 5 ओवर्स में और 64 रनों की चुनौती। पिछले मैच में 63 रनों का लक्ष्य था, इस मैच में 63 बने हैं और 64 का लक्ष्य है नितलस के सामने। धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली अर्जुन बांकर द्वारा। पहले मैच में बल्ला ज़्यादा बोला नहीं था, लेकिन दूसरे मैच में बढ़िया बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच रहे, अच्छी गेंदबाजी भी की थी। वही आत्मविश्वास लेकर इस मैच में अर्जुन बांकर खेले हैं। 50 रनों की बेहतरीन पारी, जिसके चलते एक अच्छा टोटल बनाया है। कल के मैचेस ठीक दोपहर 1 बजे कल का पहला मैच न्यू एकवीरा पिंपलनेर और चिकन घर के बीच में खेला जाएगा। दोनों भी टीमों को दोपहर 12:30 बजे तक यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद साइश खारबाव बनाम प्रीशा 11 अडिवली। तीसरा मुकाबला निर्जा 11 नावा और सोनुआई नवघर के बीच में रहेगा। उसके बाद प्रचित 11 खांडपे और SD केवनी के बीच में मुकाबला रहेगा।
फिर जरीमरी काटई और जय हरी रांगनोली के बीच में 5वां मैच। छठा मैच रहेगा रिग्नेश 11 राहनाल और 1213 एंजल 11 नागांव। तो ये कल के खेल की रूपरेखा है। सभी टीमों से रिक्वेस्ट है कि जो समय दिया गया है उससे आधा घंटा पहले ही अंजुर के सिद्धि विनायक क्रिकेट ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। यदि किसी टीम के कैप्टन टॉस के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे समय पर तो उस टीम को पेनलाइज किया जाएगा। चलते खेल की तरफ। 64 रनों की चुनौती लेकर दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज संग्राम 11 नितलस की ओर से क्रीज पर पहुंच चुके हैं। राहुल काठे और उनके साथ साहिल दरे। साहिल दरे ने काफ़ी इम्प्रेस किया है अपने बल्लेबाजी से, खतरनाक बल्लेबाज है। और राहुल काठे भी एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे कैप्टन है। कप्तानी पारी यहाँ पर खेलने का प्रयास करना होगा यदि उनकी टीम को जीतना है तो। शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के, पहला ओवर लेकर अर्जुन बांगर तैयार होते हुए। भारतीय क्रिकेट में हमने संजय बांगर को देखा और उनके बाद यही क्रिकेट के खेल में कोई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ होगा तो वो ये खिलाड़ी है अर्जुन बांगर, जहां तक बांगर्स का सवाल है। शाहपुर के वंडर बॉय अर्जुन बांगर पहली गेंद का सामना करते हुए राहुल काठे। बढ़िया गेंद, यहां पर विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया है, लेकिन क्या क्लीन कैच है या नहीं ये चेक किया जाएगा। टीवी अंपायर की मदद। बल्ले का किनारा लगा था। बाली भाकरे स्टंप्स के पीछे, विनोद उर्फ बाली एक और बेहतरीन खिलाड़ी होम 11 बोरशेती टीम के बाली भाकरे। पहली गेंद पर टीवी अंपायर की मदद ली गई है। क्या गेंद सीधे विकेट कीपर तक कैरी हुई है या फिर हाफ वाली में उन्होंने कैच किया है, ये चेक किया जा रहा है। बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत मानी जा सकती है इस पारी की। और राहुल काठे का जो विकेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट इस मैच में रहेगा। यदि पहली गेंद पर झटका लगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ सकता है नए बैट्समैन पर। हालांकि नितलस टीम के बल्लेबाज भी ये सोच कर ही तैयार रहेंगे कि आक्रमण तो करना है, क्योंकि आक्रमण करते हुए ही इस मैच को जीता जा सकता है। 5 ओवर्स में 64 रनों का टारगेट जो है। एक 1:53 पर पहली गेंद डिलीवर की गई है। तीसरे अंपायर है राम पाटोले। अर्जुन बांगर के पास काफी अच्छी रफ्तार है और कई बार हम देखते हैं कि वो हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, 3/4 लेंथ पर बैक ऑफ लेंथ गेंदें करते हुए बल्लेबाजों को अपनी गति और बाउंस से परेशान करते हैं। पहली गेंद उनकी गुड लेंथ पर थी और तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ बल्लेबाज नॉट आउट, बच गए। चलिए फील्ड सजाना है, टीवी अंपायर का यह निर्णय है। होम 11 बोरशेती टीम जिन्होंने बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया है इस मैच में। ये देखिए जहां जमीन से संपर्क हुआ है गेंद का। हालांकि बहुत अच्छा एफर्ट था, विकेट कीपर के लिए इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं, लेकिन बाउंस पर पहुंची है गेंद। हाफ वाली में गेंद को कैच किया गया है। चलिए अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको फील्ड सजाना है और खेल जारी रखना है। होम 11 बोरशेती
थर्ड अंपायर के पास जब ऑन फील्ड अंपायर चले गए थे तो टाइमर स्टॉप किया गया था। अब फिर से टाइमर स्टार्ट किया गया है। समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर पूरे करने हैं। ऑफ साइड में शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट पर एक फील्डर, एक कवर है, लेकिन ऑन साइड में उड़ाया गेंद को, तारामंडल में भेज दिया है। धमाकेदार शॉट, 6 रन। नाव आहे त्यांचा टॉप लेवल, देवेश पाटील आणि सुमित पाटील. देवेश पाटील आणि सुमित पाटील, देवेश पाटील आणि सुमित पाटील. नेहमीच असतो सक्सेस फुल, प्रशांत पाटील आणि सिद्धेश पाटील. प्रशांत पाटील आणि सिद्धेश पाटील, प्रशांत पाटील आणि सिद्धेश पाटील. लय घबराट त्यांचा. ऑलमोस्ट पहली गेंद पर काम तमाम हो ही गया था राहुल काठे का। बहुत अच्छी गेंद थी, इनसाइड एज लगा था, बाल बाल बच गए, लेकिन दूसरी गेंद उनके स्लॉट में, बैट का स्विंग देखने लायक था। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में शानदार छक्का राहुल के बैट से। बुरदुल के सागर पाटिल साहब ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी ओर से नितलस टीम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आती हुई। सागर जी, आपका हार्दिक स्वागत है एवन जोड़ी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में। लगभग रात के 2 बज रहे हैं और अभी भी कई सारे दर्शक ऑनलाइन जीटीसी लाइव पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगली गेंद लेकर अर्जुन, राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया। एक और छक्का। किती झाली 100, साहेबाचा त्यामध्ये 1 नंबर. कोणी तो असा हो दावा, नेता कोणी तो असा हो दावा. आता जिथं जिथं खासदार कपिल पाटील नावाची हैरा हवा. आता जिथं तिथं खासदार. नाउ राहुल इज रियली प्लेइंग ब्यूटीफुल, यही कहा जा सकता है। कमाल के 2 छक्के जड़े उन्होंने अर्जुन बांगर के खिलाफ, मोर्चा खोल दिया है। अटैकिंग क्रिकेट खेलने की आवश्यकता भी है, जिसका मैंने जिक्र किया था, और सही सोच है बल्लेबाज की। राहुल ऑन फायर। अब राहुल को रोकना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अर्जुन भी किसी से कम नहीं है। अगली गेंद ओवर द विकेट, और इस बार जगह दे बैठे, स्लैश कर दिया है। पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। कपिल पाटिल फाउंडेशन स्टैंड में 4 रन। यो अंजुरवाला, कोण रे आला यो अंजुरवाला, यो कशाचं काम नाही रे, दादा कशाचं काम नाही रे. आमच्या सुकेश डाकी दादाच्या या नावात दम हाय रे, आमच्या निलेश पाटील दादाच्या या नावात दम. चलिए, बल्लेबाज राहुल काठे बता रहे हैं कि अर्जुन, पहले आपकी बारी थी, अब हमारी बारी है। अर्जुन ने 50 रनों की धुआंधार पारी खेली है, लेकिन जब अर्जुन गेंदबाजी के लिए आए हैं तो फिर उनके ऊपर भी आक्रमण किया जा रहा है। लगातार 2 छक्के लगे, उसके बाद ये चौका आता हुआ, और गेंद के मेरिट पर बैटिंग हो रही है। ऐसे नहीं कि केवल अंधाधुंध बल्ला चलाया जा रहा है, गेंदों की लाइन और लेंथ को ताड़ते हुए शॉट्स खेले जा रहे हैं। ऑन साइड में भी और ऑफ साइड में भी अच्छे शॉट्स। इस बार खुद कर निकाल दिया है, और ये भी गैप में ट्रैवल हो रही है गेंद। काउ कॉर्नर की दिशा में अच्छा फुटवर्क वहां पर फील्डर का, जबरदस्त फील्डिंग। खुद कप्तान पहुंचे थे गेंद पर, डीप मिड विकेट से आए थे, और अंपायर चेक करना चाहेंगे वहां पर कि कहीं ये बाउंड्री तो नहीं है। शायद ओवर स्टेपिंग भी चेक करना चाहते। यस, ओवर स्टेपिंग चेक करना चाहते हैं। दोनों चीजें चेक की जाएगी, लेकिन रोशन वेखंडे का एफर्ट कमाल का देखने को मिला है। अभी देखना है कि नतीजा क्या आता है। बल्लेबाजों ने हालांकि 2 रन पूरे किए हैं, लेकिन क्या गजब की बैटिंग देखने को मिल रही है राहुल काठे द्वारा। साहिल को तो अभी तक स्ट्राइक मिला ही नहीं है, वो तो एक अलग ही प्रकार की मुसीबत है गेंदबाजों के लिए। तो ये डगर आसान नहीं है होम 11 बोरशेती टीम के लिए। भले ही उन्होंने 5 ओवर्स में 63 रन बनाए हैं, पारी की शुरुआत से ही आवश्यक रन रेट 12.80 रन प्रति ओवर का है, यानी कि लगभग 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं मैच को जीतने के लिए संग्राम 11 नितलस को। शुरुआत दमदार है, नो बॉल नहीं है। और देखना है ये चौका है या नहीं। चौका भी नहीं है, 2 रन मिलेंगे। स्ट्राइक अभी भी राहुल के पास। 100% कमिटमेंट देखने को मिला है वहां पर
रोशन वेखंडे द्वारा 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। पहले ओवर की अंतिम गेंद लेकर अर्जुन पांगर, क्रीज के कोने से फुलर लेन गेंद इस बार ग्लांस कर दिया है, शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग, अच्छा स्टॉप वहां पर, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाए बैट्समैन को। और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 64 रनों का पीछा करते हुए बहुत ही दमदार शुरुआत संग्राम 11 नितलस की, रन संख्या 19 बिना किसी नुकसान के। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 45 रनों की आवश्यकता है। 45 मोर रन्स रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम रिमेनिंग 4 ओवर्स। बोरशेती टीम ने पहले ओवर में 18 रन्स बनाए थे। जवाब तीखा दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब लोहे से देना भी जानती है नितलस टीम। दोनों भी बेहतरीन टीमें हैं। तलोजा MIDC परिसर की टीम है नितलस, और जहां तक बोरशेती टीम का सवाल है, ये शाहपुर की एक बहुत ही बड़ी टीम। साई बचा के फेम टीम ओम 11 बोरशेती। पिछले सीजन में भी बोरशेती टीम ओम 11 के नाम से खेली थी इस टूर्नामेंट में। खेल तो अच्छा पेश किया था, लेकिन एक क्लोज मैच में हार मिली थी। मानकुली टीम के विरुद्ध अपना मुकाबला हारी थी बोरशेती टीम पिछले सीजन में, लेकिन ये अलग सीजन है और वैसे भी क्रिकेट है। क्रिकेट में हर सीजन अलग होता है, हर टूर्नामेंट अलग होता है, हर मैच अलग होता है और हर गेंद नहीं होती है। नेवर की शुरुआत, बढ़िया गेंद, खून बनाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज राहुल। अभी भी स्ट्राइक राहुल काठे के ही पास है। 7 गेंदें हुई है, सभी गेंदों का सामना उन्होंने किया है। सुमित भाकरे गेंदबाजी करते हुए छोटे बॉलिंग रनअप के साथ बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर मिला है और अब स्ट्राइक मिला है साहिल दरे को। साहिल का मतलब होता है किनारा, और क्या अपनी टीम की जो नैया है उसको किनारे पर लेकर जाएंगे, जीत की रेखा क्या उस पार पहुंचा पाएंगे साहिल दरे, ये देखने वाली बात है। अभी तो बहुत सा क्रिकेट बाकी है इस मैच में। स्कोर हुआ है 20 रन। उल्टे शॉट की कोशिश, यहाँ पर बहुत बड़े उलझन में पड़ गए थे, गेंद बल्ले के बीचों बीच ले ही नहीं पाए, सफाई से नहीं खेल पाए थे स्विच हिट। हालांकि ये सोच बुरी नहीं थी, एक तो एंगल बन रहा है, बाहर की तरफ गेंद निकल रही है, और हम देखें तो थर्ड मैन अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, पॉइंट भी सर्कल के अंदर है। ऐसे में वहां पर बाउंड्री पर प्रोटेक्शन नहीं है, बिहाइंड स्क्वायर ऑफ साइड में, वहां से गेंद को निकालना चाहते थे। कदमों का इस्तेमाल, इस बार मिस हिट, गेंद हवा में और बैट्समैन का काम तमाम। बढ़िया कैच शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी द्वारा, पहले विकेट का पतन। मंत्री चषकाची कुणी नका करू बरोबरी, सुकेश डाकी निलेश पाटलाचं नाव हे गाजतंय घरोघरी। जिथं जाईल तिथं हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री चषकाची, जिथं जाईल तिथं हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री चषकाची। साहिल दरे इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए, थोड़ी हिम्मत जुटाई थी उन्होंने, आगे निकले थे और उसके बाद एक करारा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन टॉपेज लगा, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था स्ट्रोक पर। आसान सा कैच भावेश विषय के लिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की। 20 पर गिरा है पहला विकेट संग्राम 11 नितलस का। शुरुआत अच्छी रही है, पहले ओवर में काफी अच्छे रन्स आए हैं, लेकिन इस ओवर में सुमित भाकरे चमकते हुए, अभी तक कोई भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका उन्होंने बल्लेबाजों को नहीं दिया है, और पहला ब्रेक थ्रू भी दिलाया है नए बैट्समैन कुणाल भोईर। बढ़िया शॉट, इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का। 4 रन। बहुत ही शानदार स्वीप शॉट, खड़े खड़े ही स्वीप कर दिया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर जरूर है, लेकिन उस फील्डर को बीट किया, और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप में खिलाड़ी था उसको भी बीट किया, गैप ढूंढा था कुणाल ने। ये कमजोर गेंद है, लेकिन अब की बार गैप नहीं ढूंढ पाए।
फुल टॉस गेंद उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए हैं, हालांकि सिंगल जरूर लिया है और रिव्यू की भी मांग की गई है। बीमर चेक किया जाएगा, अंपायर का रिव्यू है। अंपायर्स रिव्यू टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये होता है जब अंपायर के मन में थोड़ी भी शंका रहती है, टेक्नोलॉजी यदि उपलब्ध होती है तो ऑनफील्ड अंपायर भी कोई ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। एक एक गेंद महत्वपूर्ण रहती है, एक एक रन महत्वपूर्ण रहता है, एक एक निर्णय अंपायर का महत्वपूर्ण रहता है क्रिकेट के खेल में। क्योंकि यदि कोई डिसीजन 19-20 भी हो जाता है तो कई बार उसका मैच के नतीजे पर असर पड़ता है। और ये A1 जोड़ी का टूर्नामेंट है, यहाँ पर फेयर क्रिकेट ही होता है, किसी भी टीम के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। हल्का सा झुककर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने और थोड़ी सी डिप हो रही थी गेंद, लेकिन हिट में बॉल थी। इस गेंद पर 6 रन भी प्राप्त किए जा सकते थे। मिडल यदि करते बल्लेबाज कुणाल भोईर तो निश्चित रूप से 6 नहीं तो फिर कम से कम 4 रन भी मिल सकते थे। और केवल मिडल ही नहीं, मुझे लगता है कि केवल गैप में भी वो निकाल देते, वहां पर गैप भी था बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग के बीच में, उस गैप में से भी निकाल देते तो भी चौका प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये अगर मगर की बातें है, मिला है केवल 1 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 19 आए थे लेकिन दूसरे ओवर में सिर्फ 6 रन। कमाल का ओवर घटा सुमित भाकरे का। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, तेजस जाधव आक्रमण पर आते हुए। 3 ओवर्स में 39 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए संग्राम 11 नितलस टीम को। कल का जो शेड्यूल हमने देखा था उसमें एक और मैच रहेगा शाम 7 बजे, बड़ा मुकाबला है, तीसरे राउंड का मुकाबला सानवी 11 गावदेवी गोठेकर बी और जसवी 11 5151 टिम्बोवली के बीच में। ठीक शाम 7 बजे यहाँ पर दोनों भी टीमों को रिपोर्ट करना है। एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये है कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी चुना जाएगा वो केवल सुपर 8 की जो टीमें रहेंगी उनमें से चुना जाएगा। तो कम से कम सुपर 8 में उस खिलाड़ी की टीम का होना जरूरी है, तभी आपका परफॉर्मेंस यदि उस लायक है तो आपको वो कार मिलेगी। तेजस की पहली गेंद ओवर द विकेट, बैक ऑफ लाइन तो ऊपर लगी बल्ले के, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर काफी दूर रह गए। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर इससे पहले की गेंद पर आते 1 रन लेने का अवसर। शॉर्ट पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं था, कैचिंग पोजीशन में वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था, नहीं तो बल्लेबाज का काम तमाम हो सकता था। काफी देर गेंद हवा में रही थी, किस्मत वाले रहे बल्लेबाज कुणाल भोईर। 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण 17 गेंदे और जीतने के लिए 38 रन। राहुल के पास स्ट्राइक और इस बार भी पटकी हुई गेंद हवा में है। अब की बार क्या पहुंचेंगे फील्डर जी? नहीं, 2 खिलाड़ियों के दरमियान जाकर गिरी है मिड ऑफ की दिशा में। किस्मत के धनी नजर आते हुए बल्लेबाज, गेंदबाज थोड़ी नाखुश है अपने फील्डर पर और थोड़ा सा नाखुश होना बनता भी है, क्योंकि काफी देर गेंद हवा में थी और ज्यादा एफर्ट लगाया जाता तो शायद फील्डर पहुंच भी सकते थे। गेंदबाज का ये मानना है कि कहीं ना कहीं फील्डर ने 100% एफर्ट नहीं दिया है। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी भी प्रयासरत थे, हालांकि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने भी रुचि तो दिखाई थी लेकिन पहुंच नहीं पाए। इस बार जगह मिली है, गेंद को निकाल दिया है स्वीपर कवर की दिशा से, बढ़िया फुटवर्क वहां पर, लेकिन आखिरकार गोल हो गया है। गेंद पैर से लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। रंगलाय सामना, झाली मॅच टफ फाईट, झाली मॅच टफ फाईट, झाली मॅच टफ फाईट। प्रमुख पाहुणे मान्यवर येती जाती वो भेट देऊनी। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों में 32 रन बने हैं, अभी भी 15 गेंदें शेष है और 32 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए संग्राम 11 नितलस को। यानी कि बिल्कुल बराबरी का संघर्ष नजर आता हुआ, नेक टू नेक चलता हुआ ये मैच, हेड टू हेड जाता हुआ ये मुकाबला संग्राम 11 नितलस और ओम 11 बोरशेती के बीच में।
इसे ही कहते हैं गेंद और बल्ले के बीच का घनघोर संघर्ष। अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी इस मैच में और कौन सी टीम हारेगी, लेकिन अच्छा शॉट खेला वहां पर राहुल ने। इस बार कदमों का इस्तेमाल, पुल किया, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और बहुत ही बड़ा झटका। सेट बैट्समैन राहुल काटे पेविलियन की राह पर। वाढवली अंजूर गावाची, सुकेश टाकी निलेश पाटील निशाण वाढवली अंजूर गावाची। साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची, साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची। साऱ्या देशात होते बहुत अच्छा कैच अर्जुन बांगर द्वारा काउ कॉर्नर की दिशा में। ये देखिए फ्रंट फुट पर पूरी तरह से आ गए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, बैकफुट हवा में झूलता हुआ वहीं से पुल किया था। यहाँ पर गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने देख लिया था कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जानबूझकर अब की बार बहुत पीछे रखा था गेंद को, शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया और आखिरकार अपने जाल में फंसा लिया है बल्लेबाज को। अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं राहुल काठे, 26 रन बनाए उन्होंने। अर्जुन बांगर थे गेंद के नीचे और अर्जुन बांगर के लिए उनके स्टैंडर्ड के अनुसार देखा जाए तो एक आसान कैच ही था, कोई गलती नहीं की उन्होंने। 32 पर गिरा है दूसरा विकेट। अब 14 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज ओमकार पाटिल चौथे नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कुणाल भोईर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों का सामना किया है। कश्मकश भरा क्रिकेट, गेंद और बल्ले के बीच की ये जद्दोजहद। लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन बहुत बड़ा अंदरूनी किनारा, बाल बाल बच गए बैट्समैन। ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद शॉट फाइन लेग के पास चली गई थी। 1 रन लेने का मौका वहां पर ओमकार के पास। ओमकार अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए स्कोर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों टीमें खेल रही है, दोनों भी टीमें बहुत दूर से आई है यहाँ पर अंजुर में खेलने के लिए, और यही खासियत है इस टूर्नामेंट की, दूर दूर से टीमें आती है और दूर दूर तक चर्चा होती है एवन जोड़ी की और केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 की। अगली गेंद, इस बार उछाल दिया गेंद को लेकिन केवल ऊंची चली गई है, ज्यादा दूर नहीं। फील्डर दूर से आते हुए, दो खिलाड़ियों के बीच में तालमेल की कमी। रोशन वेखंडे ने आखिरकार प्रयास तो किया था लेकिन ठीक तरह से गेंद के नीचे पहुंच नहीं पाए। समय था वहां पर, अर्जुन बांगर भी आए थे। कॉलिंग का अभाव, कॉल देना जरूरी होता है ऐसी सिचुएशन में। ऊंचा कैच था और कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है। कैच ड्रॉप हुआ है, ये महंगा पड़ सकता है। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद पर आए 2 रन। कुल रन संख्या इस समय 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बचे हुए 2 ओवर्स में 29 रनों की आवश्यकता है नितलस टीम को यह मैच जीतने के लिए। 12 गेंदे 29 रन, थोड़ा सा कठिन होता हुआ समीकरण, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज्यादा देर लगती नहीं है। एक बड़ा ओवर यहाँ पर 15 से 20 रनों का ओवर निश्चित रूप से थोड़ा सा पलड़ा भारी कर सकता है नितलस टीम का, लेकिन यदि मैच का पेनल्टी ओवर गेंदबाज ने अच्छा निकाल दिया, एक किफायती ओवर भी यदि गेंदबाज करते हैं यहाँ पर, तो फिर आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यदि 20 या फिर उससे ज्यादा रन्स रहते हैं तो बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। खैर ये सारी संभावनाएं हैं, होगा क्या कोई भी नहीं जानता है। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, इसमें भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसीलिए तो दर्शक इतने दीवाने हैं इस खेल के। ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है मैदान में। 12 गेंदों में चाहिए 29 रन। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी, आयोजन केला सुके डाकी निलेश पाटील या एवन जोडीनी, आयोजन केला सुके डाकी निलेश पाटील या एवन जोडीनी. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में चौथी रात का ये खेल है और आज का आखिरी मुकाबला जो कि काफी रोमांचक स्थिति में है, संग्राम 11 नितलस बनाम ओम 11 बोरशेती। 64 रनों का पीछा करती हुई नितलस टीम, आखिर के 2 ओवर्स का खेल शेष है, 29 रनों की दरकार है, 8 विकेटें शेष है। विकेट तो है हाथ में लेकिन चुनौती कठिन है। ओमकार पाटिल 1 पर बैटिंग करते हुए, कुणाल भोईर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए। सुकेश दादा डाकी इनकी ओर से कुणाल भोईर के लिए इनाम है। हर सिक्सर के लिए यहां से 500 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा और जरूरत भी है बड़े स्ट्रोक की। चौके छक्के जड़ने होंगे तभी जाकर ये 29 रन बनाए जा सकते हैं। 12 गेंदे मात्र शेष है और अर्जुन बांगर पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। हालांकि सुमित का ओवर बहुत अच्छा रहा था लेकिन उनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया है। देखना है ये सोच कितनी सही जाती है यहां पर बोरशेती के कैप्टन की। इस बार गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, फील्डर बहुत दूर, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। चला या जय जयकार कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा, चला या जय जयकार कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा, चला या जय जयकार। थोड़ी सी पीछे रखी हुई तेज गेंद थी और शरीर की तरफ आ रही थी, हुक किया उसको। हालांकि गेंद के ऊपर पूरी तरह से नजरें तो नहीं थी बल्लेबाज ओमकार की, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ और उससे भी अच्छी बात यह रही कि बिल्कुल गैप में गेंद को खेल दिया था उन्होंने। लॉन्ग लेग का इलाका पूरा खाली था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर थे लेकिन उनके लिए बहुत ही मुश्किल था गेंद तक पहुंचना, लगभग असंभव था, फील्डर नहीं पहुंच पाए और पहली गेंद पर आया है चौका। अब 11 गेंदों में चाहिए 25 रन। ये मुकाबला रंग ला रहा है। जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है शायद ये हो सकता है कि अंतिम गेंद तक भी संघर्ष देखने को मिले। दर्शक तो चाहेंगे कि लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिले। आगे रखी हुई गेंद सामने खेल दिया है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी काफी वाइड है और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका। दिलेला शब्द पाळणारा सनेता आहे दिलदार, कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा, चला या जय जयकार कपिल पाटील साहेबांच्या नावा। बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल फुलर लेन की गेंद, ओवर पिच गेंद थी एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए जोरदार ड्राइव लगाया था, बॉलर के बगल में से खेला था और स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर फील्डर नहीं था, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी काफी वाइड खड़ा था, तेज गति से गेंद निकल गई। यहाँ पर आउटफील्ड बहुत ही तेज है अंजुर के सिद्धि विनायक क्रिकेट ग्राउंड पर। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके निकलते हुए अर्जुन बांगर का पहला ओवर भी काफी खर्चीला रहा था और इस ओवर की शुरुआत भी उतनी अच्छी रही नहीं है बोरशेती टीम के लिए। अब समीकरण 10 गेंदे शेष है, जीतने के लिए चाहिए 21 रन संग्राम 11 नितलेस को। नितलस टीम जुझारू टीम है और अच्छा पलटवार यहां पर करते हुए ओमकार पाटिल 3 गेंदों में 9 पर पहुंच चुके हैं। तेज गति से रन्स बनाने की जरूरत, तेज गति से रन्स आते हुए। और इस बार खतरनाक गेंद, पटकी हुई गेंद, तीखा बाउंसर, बीट किया बैट्समैन को। 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। और ये ताकत है, सही मायनों में अर्जुन बांगर की ताकत है। मैंने पहले ओवर में भी जिक्र किया था कि वो जब हार्ड लेन पर, बैक ऑफ लेन पर गेंदबाजी करते हैं या फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं तो फिर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तंग करते हैं क्योंकि गति है उनके पास। एक्सप्रेस गेंदबाज है अर्जुन बांगर। हालांकि थोड़े ऑफ कलर जरूर रहे हैं इस मैच में अभी तक, लेकिन वापसी कर सकते हैं। और ये रही उनकी एक और तेज गेंद। इस बार देखना है, अंपायर चेक करना चाह रहे हैं वहां पर फ्रंट फुट, गेंदबाज का फ्रंट फुट। हालांकि बैट्समैन को तो बीट किया उन्होंने। नो बॉल चेक किया जाएगा। बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं और अंपायर के मन में थोड़ी सी शंका, क्या पॉपिंग क्रीज के आगे उनका आगे वाला पैर लैंड हुआ है, ये देखने वाली बात है।
ऑनफील्ड अंपायर का जो निर्णय रहेगा वही अंतिम रहेगा। तो ऑनफील्ड अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी, यानी कि एक और बिंदी गेंद, एक और डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई। अब समीकरण बदलता हुआ, 8 गेंदों में चाहिए 21 रन। 2 गेंदों पर 2 चौके आए शुरुआत में, लेकिन उसके बाद सही अर्जुन बांगर हमें नजर आ रहे हैं। बहुत ही तीखी गेंदबाजी हो रही है। पहले तो बाउंसर का इस्तेमाल किया, उसके बाद एक और तेज तर्रार गेंद। लगातार 2 गेंदों पर चकमा दिया है बल्लेबाज ओमकार पाटिल को। अच्छी नोकझोंक है गेंद और बल्ले के बीच में। कभी बल्ला गेंद पर हावी हो रहा है तो कभी गेंद बल्ले पर हावी हो रही है। 8 गेंदे 21 रन। अगली गेंद लेकर अर्जुन बांगर। छोटी गेंद इस बार पुल कर दिया है। ऊंचाई है स्ट्रोक में, लेकिन क्या दूरी है? जी नहीं, फील्डर गेंद के नीचे। ओहो हो, कैच ड्रॉप। ओमकार पाटिल को जीवन दान मिलता हुआ। और इसी बीच 2 रन पूरे। और फिर से अंपायर चले हैं टीवी अंपायर के पास, क्योंकि इससे पहले एक बाउंसर वो कर चुके थे, तो क्या ये भी बाउंसर है ये देखा जाएगा। इस समय नीलेश दादा यहाँ पर हमें कैप्चर कर रहे हैं, कैमरामैन की भूमिका में है। और ये देखिए सुकेश दादा हमारे साथ बने हुए हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बल्लेबाजों ने रिव्यू की मांग की है यहाँ पर। बहुत कुछ घट रहा है इस मैच में और इस ओवर में। टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ, फेयर डिलीवरी। 2 रन मिलेंगे। जहां शॉर्ट गेंद जरूर थी, लेकिन ये नियमों के बिल्कुल अनुसार शॉर्ट पिच गेंद डाली थी। भले ही इससे पहले उन्होंने एक बाउंसर डाला है और अंपायर ने 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी किया था। ये हमारे मेहमान राजा पाटिल साहब और मनोहर मनेरा साहब खेल का लुत्फ उठाते हुए, मंच की शोभा को बढ़ाते हुए। चलते फिर से खेल की तरफ। 7 गेंदे और 19 रन, यह है समीकरण। देर रात यह मैच हो रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे दर्शक इस मैच में रुचि रख रहे हैं। और दर्शक भी थोड़े से अब गंभीर होते हुए, क्योंकि गंभीर क्रिकेट खेला जा रहा है। गुड लेन पर रखा इस बार, बैट्समैन को छकाया। बढ़िया गेंदबाजी। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार धारदार गेंदबाजी देखने को मिली अर्जुन बांगर द्वारा। बढ़िया वापसी रही अर्जुन बांगर की। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। स्कोर हुआ है 45। 45 रन बने हैं और 19 रनों की आवश्यकता है। पहले ओवर में 19 आए थे, 4 ओवर में 45 चाहिए थे। 4 ओवर में 45 बन गए हैं, लेकिन 1 ओवर में 19 बाकी है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज के पक्ष में थोड़ा ज्यादा ये मैच नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी 2 अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स क्रीज पर मौजूद है, कुणाल भोयर और ओमकार पाटिल। ये मैनहट्टन चार्ट आप देख सकते हो, स्कोर कंपैरिजन दोनों भी टीमों का। ग्रीन में ओम 11 बोरशेती और ब्लू में नितलस। पावर प्ले में खासतौर पर पहले ओवर में दोनों भी टीमों की ओर से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हुई थी और पहले 3 ओवर्स में बहुत ही बेहतरीन टोटल था स्कोर बोर्ड पर बोरशेती टीम का, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन खर्च किए प्रमोद पावशे और ओमकार पाटिल ने। डेथ ओवर्स में बोरशेती के बल्लेबाज थोड़े से पीछे रह गए, नहीं तो टोटल शायद 80 के पार भी जा सकता था। चलिए फील्ड तुरंत सजाना है, समय काफी लिया जा रहा है। 6 गेंदे 19 रन। भावेश विषय के हाथ में गेंद थमा दी गई है कप्तान रोशन वेखंडे द्वारा। स्ट्राइक पर कुणाल। ऊपरी किनारा, विकेट कीपर का अच्छा एफर्ट, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी है। पीछे फील्डर मौजूद, अच्छा क्षेत्र रक्षण। 1 ही रन मिलेगा। इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है नितलस टीम की। इक्का दुक्का रनों से दाल गलने वाली नहीं है, यानी कि
और ये देखिए, ये कैच का मौका जरूर था लेकिन बहुत मुश्किल अवसर था। 100 बातों की एक बात ये है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है संग्राम 11 नितलस की। बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है, क्षमता जरूर रखते हैं दोनों भी बल्लेबाज। भावेश अगली गेंद लेकर, ये बड़ा हिट है, ये चली हवाई यात्रा पर, खाऊ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। देणारा, विकास काम करणारा, दिलेला शब्द पाळणारा विकास काम करणारा नेता आहे तो डॅशिंग कमाल का शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के ऑफ स्टंप के बाहर ओमकार ने खींच कर मारा है और बिल्कुल अंतरिक्ष में भेज दिया था गेंद को। कितनी ऊपर चली गई थी। ऊंचाई के यदि रन्स मिलते तो शायद 8 रन मिल सकते थे बल्लेबाज को, लेकिन ऊंचाई के कोई रन नहीं है। गजब का स्ट्रोक, 6 रन, सही समय पर यह सिक्सर आता हुआ। अब 4 गेंदें और 12 रन। नितलस टीम यदि इस मैच को जीत जाती है तो सागर पाटिल बुर्दुल इनकी ओर से पूरी टीम को गोवा ट्रिप। कैसे कैसे इनाम होते हैं। अपनी फेवरेट टीम जीतनी चाहिए, बस ये एक उद्देश्य होता है। उसके पीछे मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ियों को भी। स्टंप्स के पीछे शॉट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन, एक गली। इस बार देखा परखा, जाने दिया, दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा। भावेश विषय थोड़े से दबाव में नजर आते हुए। अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी है। इस टूर्नामेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है चेजिंग कंपलसरी, यानी कि मुकाबला यदि टाई में समाप्त होता है, बराबरी पर समाप्त होता है, तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इसलिए ये 11 रन जो बचे हैं वो कंपलसरी बनाने ही होंगे यदि इस मैच को जीतना है तो संग्राम 11 नितलस को। बांगर ने 50 बनाए लेकिन 2 ओवर में 29 खर्च भी किए इस मैच में। लेकिन विषय इस समय गेंदबाजी करते हुए, और विषय की विशेष गेंद, इस बार छकाया है बैट्समैन को। थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद, थोड़ा सा आगे रखा था और बल्लेबाज से दूर रखा, लेकिन बाउंस यहां पर कम रहा, जिसके चलते बल्लेबाज संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, महत्वपूर्ण डॉट गेंद। कभी मैच यहां तो कभी मैच वहां, कभी मैच इस गली तो कभी मैच उस गली। घड़ी में लगे पेंडुलम की तरह मैच यहां से वहां झूलता हुआ। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए। अभी भी ढेर सारा रोमांच बाकी है इस मैच में। क्रिकेट का रोमांच सही मायनों में चरम सीमा पर पहुंचता हुआ। अगली गेंद ओवर द विकेट, और फिर से ऑन साइड में उठाने का प्रयास था, फिर से बल्लेबाज से दूर रखा, फिर से बीट किया। एक और बिंदी गेंद, कमाल की वापसी करते हुए गेंदबाज भावेश विषय। दबाव जरूर है दोनों तरफ, लेकिन दबाव को अच्छी तरह से अब हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं भावेश विषय। 2 गेंदों में अब 11 रन चाहिए। ये गेंद यदि निकल गई तो फिर गाड़ी छूट जाएगी नितलस के लिए। इस गेंद पर 6 रन आने जरूरी, क्योंकि अब जीतना है तो 2 गेंदों पर दोनों भी छक्के जड़ने होंगे। चेजिंग कंपलसरी है, उसको देखते हुए 2 गेंदें 11 रन। ओमकार खेलने के लिए तैयार, बैकफुट पर जाकर फोर्स किया गेंद हवा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। विकेट का पतन। घेतली भरारी, कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, नाव गाजे घरोघरी. कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, नाव गाजे घरोघरी. साहेब आमचे आहेत डॅशिंग आहे वो कर्तबदार साहेब आमचे। बिल्कुल सही सोच यहां पर गेंदबाज भावेश विषय की। छक्का लगने के बाद उन्होंने समझ लिया था कि ऑन साइड में खेलने का मौका नहीं देना है ओमकार को, क्योंकि ऑन साइड में वो बहुत बड़े बड़े प्रहार करते हैं। इसलिए उन्होंने वो सिक्सर लगने के बाद एक गेंद और ज्यादा बाहर रखी थी जो वाइड हुई थी, लेकिन उसी प्लान के तहत गेंदबाजी की और अब की बार डीप एक्स्ट्रा कवर पर महेश ने अच्छा कैच लपका है। बोरशेती टीम जीत जाती है तो साई बजागे जो कि इस टीम के पुरस्कर्ता है, उनकी ओर से पूरे टीम के लिए गोवा ट्रिप। और अब जीत की दहलीज पर है, केवल औपचारिकता शेष। लीगल गेंद और इसके साथ ये मुकाबला जीत लिया है ओम 11 बोरशेती टीम ने। साई बजाग एफएम टीम की शानदार जीत, नितलस को दी है उन्होंने मात और टीम पहुंच चुकी है केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 के सुपर 16 में। कांग्रेचुलेशंस टीम ओम 11 बोरशेती
एंड टीम के पैकर साई बजागे। चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। हालांकि